गुड आफ्टरनून आप सभी को दोस्तों। जैसा कि अगली क्लास में हम हिस्ट्री में पढ़ रहे थे, तो वहाँ हम लोगों ने देखा था कि गुर्जर एवं प्रतिहार वंश तक हम लोग पढ़ लिए थे। अब उसके आगे के राजवंशों के बारे में हम लोगों को पढ़ना था। हम पढ़ रहे थे इतिहास यानी कि हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री की जो हमारी क्लास थी वो काफ़ी आगे निकल चुकी है। जिनका छूट गया है वो दोबारा से वीडियो रिप्ले करके देख सकते हैं, और जिनको भी क्वेश्चन कहीं से पुटअप करना हो वो वह क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे गुर्जर एवं प्रतिहार वंश अगली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, अब की क्लास में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है कन्नौज के गहरवाल वंश। ठीक है, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे वो है कन्नौज के गहरवाल वंश। ठीक है, कन्नौज के गहरवाल वंश, कन्नौज के गहरवाल वंश। अब कन्नौज की अगर हम गहरवाल वंश की बात करते हैं या इनके समस्त राजाओं की बात करते हैं, तो सबसे पहले जो इसके शासक हुए या हम इनकी बात करते हैं जैसे कि संस्थापक, वो थे इनके चंद्रदेव। संस्थापक की अगर हम इनके बात करते हैं तो संस्थापक इनके चंद्रदेव थे, चंद्रदेव। ठीक है, चंद्रदेव का जो कार्यकाल रहा वह काफी लंबा कार्यकाल नहीं रहा। इनके समय में एक चीज हुआ था, जैसे तत्काल के समय में दिल्ली में तत्काल के समय में तोमर वंश का शासन था। तोमर वंश का शासन था। इन्हीं तोमर वंश वालों ने इनकी स्वाधीनता स्वीकार की थी। स्वाधीनता स्वीकार की थी। ठीक है, स्वाधीनता स्वीकार की थी। उसी स्वाधीनता के बाद इनका कार्यकाल फिर लंबा नहीं रहा। इनके दूसरे शासक आए। तो जो दूसरे शासक आए, अगर हम उनकी बात करते हैं तो वो थे गोविंद चंद्र। ठीक है, दूसरे जो इनके शासक थे वो थे गोवी चंद्र। ठीक है, गोवी चंद्र इनके दूसरे शासक हुए। दूसरे शासक कौन हुए? गोवी चंद्र। इनका कार्यकाल 1114 से लेकर के 1155 तक रहा। 1114 से लेकर 1155 तक रहा। जिससे क्या हुआ कि इनके कार्यकाल में कुछ बदलाव भी हुए और थोड़ा परिवर्तन भी। ठीक है, इनके दरबार में लेखों के एक बहुत अच्छे, अगर हम कहें साहित्यकार, तो वह थे जिनका नाम था विविध विद्या विचार। ठीक है, विविध विद्या विचार की अगर हम बात करते हैं तो इनका पूरा नाम था विविध विद्या विचार वाचस्पति। ये पूरा इनका नाम था। इनके अगर लेखों की हम बात करें, शांति एवं युद्ध के मंत्री, जैसे कि ये क्या थे, विविध विचार जो किए जाते थे तत्काल के समय में, या विद्या के स्वरूप में जितनी भी जानकारियां होती थी वो कौन करते थे? वाचस्पति। ठीक है, लेकिन अगर हम यहीं पर बात करते हैं जैसे युद्ध तथा उसके बाद अगर हम
शांति, युद्ध और शांति, युद्ध और शांति। तो युद्ध और शांति में क्या था कि जैसे युद्ध और शांति को आपस में क्या किया जाता है, बना के रखा जाता है, ठीक है। तो उसको बनाकर रखने का कार्य जो करते थे वो थे लक्ष्मीधर। उनका नाम क्या था? लक्ष्मीधर, ठीक है, उनका नाम था लक्ष्मीधर। इसके बाद लक्ष्मीधर एक ऐसे विद्वान थे, उन्होंने अपने जीवन काल में कई पुस्तकें लिखी, लेकिन जो उनके सबसे अच्छी पुस्तक मानी जाती है वह थी कृत्य कल्पतरु। इनकी एक रचना थी, लक्ष्मीधर की रचना, जिनका नाम था कृत्य कल्पतरु। कृत्य कल्पतरु। तो कृत्य कल्पतरु क्या थी? इनकी विशेष रचना थी, और ये रचना किसकी थी? लक्ष्मीधर की। रचना जो थी वह थी लक्ष्मीधर की, ठीक है, लक्ष्मीधर की यह रचना थी। अब इनके आगे की अगर हम बात करते हैं, जैसे ये दो शासक हो गए, अब इनके अगले शासक जो आए वह थे जयचंद, राजा जयचंद। जयचंद के बारे में आजकल सभी लोग जानते होंगे, क्योंकि इनके बारे में अगर गद्दारों की सूची का नाम लिया जाए तो सबसे पहले श्रेणी के ये गद्दार माने जाते हैं। और कई लोगों को क्या होता है, किसी नाम से पुकारा भी जाता है। यह 1170 से लेकर 1194 एडी तक थे। 1194 एडी तक थे। अब 1194 क्या थे? 1194 आप लोगों को पता होगा कि उसी समय चंदावर का युद्ध हुआ था, जिसमें राजा जयचंद की पराजय मोहम्मद गोरी के हाथों से हुई थी, ठीक है। ये वही जयचंद थे। इनके समकालीन पृथ्वीराज तृतीय राय पिथौरा थे, जिनको इन्होंने क्या दिया था? धोखा। कब? 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में यही जयचंद ने ही मोहम्मद गोरी के पास जाकर के उनकी सहायता की और कहा कि आप अगर राजा जयचंद को हराना चाहते हैं तो आप इस तरह से करें जैसे मैं कहता हूँ, नहीं तो पृथ्वीराज को हराना मुश्किल है। उनकी इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए मोहम्मद गोरी ने ऐसा किया और 1192 में पृथ्वीराज चौहान की हार हुई और उसे बंदी बना करके अपने देश लेकर के वह गया, ठीक है। तो अभी जब हम चौहान वंश पढ़ाएंगे तो इनके बारे में बताएंगे, अभी राजा जयचंद के बारे में ही जानिए। जैसा यह एक नंबर के गद्दार इंसान थे। क्या थे? गद्दार। जैसा कि उदाहरण भी आज के समय में दिया जाता है, क्या जयचंद हो गए हो, ठीक है, या क्या थे? गद्दार थे। इनकी गद्दारी यही थी कि ये अपने देश से ही धोखा किए और दूर देश से आए हुए एक पराये इंसान को इन्होंने अपने जीतने की राह दिखाई, जिससे उसी इंसान ने यानी कि 1194 में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने जयचंद को पराजित कर दिया। मोहम्मद गोरी द्वारा पराजय। और उस मोहम्मद गोरी ने जाते जाते इनसे कहा कि यदि तुम अपने घर के व्यक्तियों के सगे नहीं हो सकते तो तुम मेरे कैसे हो सकते हो। और इसी चंदावर के युद्ध में ही मोहम्मद गोरी ने अपनी तलवार द्वारा इनका धड़ सर से अलग कर दिया, यानी कि शरीर से इनके गले को काट करके पूरी तरीके से क्या किया? निकाल दिया,
ठीक है, तो यहाँ आप सभी के समझ में आ गया। अब इसके आगे हम लोग चलते हैं। ठीक है, आज जिन वंश को हम पढ़ रहे हैं क्या नाम है? कन्नौज के गहरवाल वंश। ठीक है, इन सबसे क्वेश्चन ज़्यादा उठते हैं। जैसा कि अगर कोई दिक्कत होती है क्वेश्चन के लिए तो आप लोग बाहर से इस क्वेश्चन को पुट कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में जो भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। वनडे एग्जाम में यहाँ से जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं उतने सारे क्वेश्चन आप सभी को बता दिया जाएगा। ठीक है, इनके दरबार में श्री हर्ष नाम के इनके अगर हम दरबार की बात करते हैं, राजा जयचंद्र के दरबार में श्री हर्ष एक लेखक रहते थे। श्री हर्ष एक लेखक रहते थे। इनकी रचना, ये विद्वान थे जो उनके समय में रहते थे, लेकिन ये बहुत अच्छे एक संस्कृत के कवि थे। संस्कृत के कवि थे जो रहते थे और इन्होंने कई पुस्तकें लिखी। इन्होंने कई पुस्तकें लिखी जिनमें से पहली पुस्तक है नैषध चरित। ठीक है, और दूसरा जो इनका पुस्तक है जिनके कारण उनको जाना जाता है वह है खंडन खंड खाद्य ग्रंथ। खंडन खंड खाद्य ग्रंथ। खंडन खंड खाद्य ग्रंथ। खंडन खंड खाद्य ग्रंथ, ये इनकी रचना है। ठीक है, तो यहाँ तक इनके अगर हम बात करें कन्नौज वंश में जितने भी क्वेश्चन जहाँ से पूछे जाते थे उन सभी को मैंने आपको बता दिया है। यहाँ से एक भी क्वेश्चन आगे और नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, अब इस आगे जिन वंश को हम लोगों को पढ़ना है वो है चौहान वंश। चौहान वंश, इन्हीं को प्रतिहार वंश के रूप में भी जाना जाता है और इन्हें चौहान या शाकंभरी या अरसेर करके इनका नाम या अजमेर करके इनका नाम दिया जाता है। ठीक है, शाकंभरी, अजमेर या चौहान वंश के रूप में इन्हें जाना जाता है। ठीक है, अब इसके आगे हम अगले वंश पर चलते हैं। ठीक है, ये आप सभी के समझ में आ गया होगा। चलिए, अगला चौहान वंश। ठीक है, चौहान वंश, और इसी चौहान वंश को शाकंभरी या अजमेर भी कहा जाता है। अजमेर या शाकंभरी वंश भी कहा जाता है। ठीक है, अब इनके बारे में हम बात कर लेते हैं। इनके अगर हम संस्थापक की बात करते हैं तो इनके संस्थापक वसुदेव थे। संस्थापक वसुदेव थे। ठीक है, इनके संस्थापक कौन थे? वसुदेव। ठीक, इसके आगे हम बात करते हैं जैसा इनके आगे पढ़े या जैसे इसका इतिहास काफी असली था क्योंकि इस कई महान यादें जिसे इनके बारे में जाना जाता है। ठीक है, चौहान थे वह पहले प्रधान के सामने 30 सामंत थे, लेकिन जब दूसरे वंश से समाप्त हो गया तो उसके बाद इसी वसुदेव ने अपने आप को स्वतंत्र किया और चौहान वंश की नींव डाली। चौहान वंश की नींव डाली। ठीक, इसके अगले विग्रह की अभिलेख से बात होती है। ठीक है, जैसे इस वंश का इतिहास लगते हैं, जैसे इसका इतिहास जो है वह काफी प्रभावशाली है। ठीक है, कैसा था? प्रभावशाली, जैसा कि हमने कहा विग्रहराज। ठीक है, विग्रहराज द्वितीय
विराह द्वितीय जिन्हें हर प्रस्तर हर्ष प्रस्तर अपेक्ष हर्ष प्रस्तर अभिलेख से यह जानकारी पूरी तरह से प्राप्त होती है। उसके बाद बिजौलिया प्रस्तर अभिलेख बिजौलिया प्रस्तर अभिलेख बिजौलिया प्रस्तर अभिलेख, ठीक है। इसी जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ? पृथ्वीराज प्रथम का पुत्र तत्काल के समय में जब वह शासक बना उसका नाम अजय राज। अगले शासक युग में शासक के युग में जो बैठा उसका नाम था अजय राज। अजय राज पृथ्वीराज प्रथम का पुत्र था। पृथ्वीराज प्रथम का पुत्र था और यह अब ये आगे के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। पैसा था अपनी राजधानी बनाए जाने के लिए इन्होंने पूरी तरह से बाकी है, जैसे इमाम तक अजमेर को बसा तथा इसी को राजधानी बनाए जाए। राज के पुत्र सुल्तान महमूद की सेना को तत्काल के समय में पराजित किया, यानी महमूद गजनवी की सेना को इनके पुत्र राज यानी अगर बात करें कि अजय राज के पुत्र राज ने तत्काल के समय में महमूद गजनवी की सेना को पराजित किया, ठीक है। तो महमूद गजनवी की सेना को किया। अब इसके बाद जो आया नया शासक वह था विशालराज या विग्रहराज चतुर्थ। विशालराज या विग्रहराज चतुर्थ समझ में आया? अगला है, ठीक है। अगला शासक जो था उसका था विषदेव या विग्रहराज चतुर्थ। तीसरा शासक विग्रहराज चतुर्थ या विशाल यह अगला शासक था। इस जानकारी से करीब 1163 एडी अर्थात ईस्वी तक इसका कार्यकाल रहा, ठीक है। इनके हम बात करते हैं सांस्कृतिक नाटक हरिकेन की रचना इन्हीं के समय में तत्काल में हुई, ठीक है। हरिकेन नाटक के 2.5 दिन के पहले यानी उस समय मस्जिद के रूप में जब अपने इबादत में कुछ अंश उसके मिल रहे हैं। हरिकेन क्या है? नाटक, ठीक है। इस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन के झोपड़े में देखने को मिलता है, ठीक है। 2.5 दिन को देखने को मिलता है, ठीक है। ऐसा बात करते हैं। ऐसे अगर हम अजमेर सरस्वती मंदिर मान के अजमेर में सरस्वती मंदिर का निर्माण, ठीक है, तो अगर इन्हीं हम बात तो इन्हीं के बारे में एक विद्वान थे, ठीक है, जिनका नाम था सोमदेव। कथा सोमदेव और सोमदेव की रचना हुआ थी कथा सागर की रचना इन्होंने तत्काल के समय था। अब आगे के साथ वह पृथ्वीराज की पृथ्वीराज तृतीय इनके जीवन का वर्णन समझा और जीवन होने के साथ साथ इनका पर्याय भी बहुत ही बेहतर रहा। जैसे अगर इन्हें अगर हमें अन्य नाम से जाना जा रहा है वो पहला है पृथ्वीराज, ठीक है। और पृथ्वीराज के बाद एक होते हैं राय पिथौरा, राय पिथौरा, ठीक है। इनके काल की दो मुख्य घटनाएं थी। पहला कि जयगढ़ का दूर हो जाना, क्यों? क्योंकि तो राजा जयगढ़ जो पृथ्वीराज से थी तो उनकी क्या हुआ ये गए और स्वयंवर से उनका अपहरण के लेकर के चले आए, जिनके कारण कि जैसे इन्होंने कहा कि अब हम पृथ्वीराज चौहान का साथ ना दे करके हम मंगोलिया का साथ देंगे, जिनसे
राजा हरिश्चंद्र ने सुनी थी और इसी के परिणाम स्वरूप क्या ताइन द्वितीय या स्वामी पृथ्वीराज की परा ले। ठीक है, इनके जीवन काल की 2 सबसे घटना थी। पहला 1191 ताइन का प्रथम युद्ध। ठीक है, इसमें पृथ्वीराज बहुत बुरी, लेकिन राजा के हो जाने के कारण इसके अगले ही युद्ध में 1192 ईडी में द्वितीय युद्ध हुआ, यानी टाइम का द्वितीय युद्ध। इसमें इस पहले में जयन प्लस पृथ्वीराज दोनों लड़े, लेकिन इसके अगले में सिर्फ पृथ्वीराज लड़े, पृथ्वीराज लड़े और हारे। ठीक है, और मोहम्मद गनी के विजय इसमें आ गया विजय। तो यहाँ आप सभी के सामने आ गया। जैसा कि जितने आप को क्लासें रेड की जा रही हैं वह सारे कार्य आप देखिए, हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब करिए और फॉलो करिए। जैसा इतिहास से क्वेश्चन है और यहाँ नए तथ्य हमेशा मिलते रहते हैं। ठीक है, यहाँ से आपके पीसीएस आईएएस एग्जाम के क्वेश्चन पूछे गए, बस आईसीएस में थोड़ा सा मोहर क्वेश्चन दिया गया है, बस और कुछ नहीं। बाकी आधार पूछता है तो बड़े किसी सारे रहते हैं, लेकिन थोड़ा सा मजाक बनाया जाता है तो इससे करना बढ़ जाता है। ठीक है, तो आप सभी यहाँ से देख सकते हैं कल हम लोग वो है जाट मूवी। ठीक है, के लिए आप सभी लोग हाई को जरूर सब्सक्राइब करना।